नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बेहद ही अच्छे होंगे। आप सभी की यारो यारो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छा प्रिपरेशन चल रहा होगा और आपके प्रिपरेशन को, आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लाया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी शानदार होगी और मोटिवेशन से आप भर जाएँगे। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आरओ एग्ज़ाम से संबंधित। इस वीडियो में हम ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि आप जोशपूर्ण हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी दुगनी रफ्तार से बढ़ जाएगी। देखो, सबसे पहली बात आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि आरओ एग्ज़ाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों ये एग्ज़ाम आपको देना चाहिए और आप ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सबसे पहली बात आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि आरओ जब आप एग्ज़ाम देंगे, जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप सचिवालय में बैठेंगे। सचिवालय, जैसा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत संस्था है, सबसे बड़ा संस्था माना जाता है। और अगर आप आरओ देने के बाद सचिवालय में बैठते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपके व्यवहार अच्छे होंगे। तो व्यवहार अच्छे होंगे तो आपका लिंक और दोस्त अच्छे बनेंगे। अलग-अलग डिपार्टमेंट के अलग-अलग दोस्त। तो कहीं न कहीं आपकी एक मजबूती अच्छी तरीके से बन जाएगी। अगर आपके पास दोस्त अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका आप गलत इस्तेमाल करिए, गलत फ़ायदा उठाइए। कहीं न कहीं आप सभी को पता है, जब हर डिपार्टमेंट के दोस्त आपके बनेंगे तो कहीं न कहीं आपका काम ईज़िली हो जाएगा। नंबर 2 के बारे में बात करें, देखो ये ऑफ़िसर ग्रेड जॉब है। जब यहाँ पर लिख गया है समीक्षा अधिकारी, अधिकारी यानी कि जो पोस्ट है वो अधिकारी के तौर पे हो चुका है। अब आप ज़रा ये सोचिए कि आपका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है इसमें। अब आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? आपको इन्वेस्टमेंट ये है कि 70 से 80 दिन, लगभग 3 महीने के आस-पास आपको तैयारी करनी है, जो समय बचा हुआ है। अब यही आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको इसमें कोई पैसा नहीं लगाना है। आप आराम से तैयारी कीजिए और इस तैयारी हो जाने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सोचिए आपको अधिकारी ग्रेड का जॉब मिलने वाला ऑफिसर, जो कि कहीं न कहीं हमारे समाज में बहुत रिस्पेक्ट के तौर पे देखा जाता है। और दूसरी बात ये है, आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम यूपीपीएससी के द्वारा करवाया जाता है। यूपीपीएससी के द्वारा वही एग्ज़ाम जो यूपीपीसीएस भी कंडक्ट करवाता है, यानी कि यूपीपीसीएस भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो ये अपने आप में बहुत प्राउडली वाली बात है। तो आपको ये भी ध्यान देना चाहिए। नंबर 3 के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये इसमें एक हैंडसम सैलरी, यानी कि वेतन के बारे में बात करें तो इसमें शानदार वेतन आप सभी को मिलने वाला 80,000 से ऊपर। अगर 8th पे कमीशन लग गया तो ये वेतन 1 लाख के पार जाने वाला है। वेतन तो मिलने वाला है, आप सभी को पता है। वेतन के साथ-साथ आपको कई सारी सुविधाएँ भी मिलती हैं। सुविधाएँ में जैसे कि आपको रूम रूम में आपको 3 बीएचके रूम मिलने वाला है। अब जैसा मालूम होगा कि 3 बीएचके रूम अगर आप लखनऊ में ले रहे हैं तो 15-18 हज़ार से नीचे नहीं मिलने वाला है। अगर आपको 3 बीएचके रूम मिल रहा है और साथ ही साथ मेडिकल सुविधाएँ भी मिलेंगी। मेडिकल सुविधाएँ यानी कि जो आप पर आश्रित होंगे उन पर अगर कुछ भी मेडिकल खर्च होता है तो आप फ़ाइल लगा के, कागज़ ल लगा के वो पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा। तो कहीं न कहीं देखिए, आजकल बिज़ी लाइफ़ में आजकल के जो सोसाइटी है, जो समाज है, जो लाइफ़स्टाइल उसमें मेडिकल सुविधाएँ अगर मिल रही हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। और सैलरी जो 80,000 रुपये से ऊपर रहेगी इस वक्त, और 8th पे कमीशन के बाद वो 1 लाख के पार हो जाएगी। आप ज़रा सोचिए कि आपके पास इस वक्त कितने पैसे होंगे, महीने आपको कितने रुपए मिलते होंगे? 5,000, 8,000, इवन 10,000। ये बढ़कर आपका 10 गुना हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही शानदार चीज़ है, इस मौके को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगले पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, तो देखिए इसमें हॉलिडे आपको शानदार मिलने वाला है, छुट्टियाँ शानदार मिलती हैं। छुट्टियाँ शानदार मिलने का मतलब क्या है? आप सभी को पता होगा कि सैटरडे, संडे तो फ़िलहाल ऑफ ही रहेगा और कई सारी छुट्टियों को मिला लें, सब कुछ संडे और सारे त्यौहार, फेस्टिवल सब कुछ मिला लें तो तकरीबन 180 दिन की छुट्टी रहती है। यानी मैं बात करूँ, 6 महीने के आस-पास काम करना है आपको और 6 महीने छुट्टी है। अब 6 महीने छुट्टी है तो आपको इसमें एजुकेशन लीव भी मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ और पढ़ाई करें, कुछ तैयारी करें आगे, तो उसमें भी आपको इसका एक प्रोसेस है, उसमें भी आपको लीव मिल जाता है। यानी अगर बात करें तो अगर आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ामों की तैयारी करना है तो आपको छुट्टी मिलती ही मिलती है, एजुकेशन लीव भी मिल जाता है। यानी कि आपके पास बेहतरीन मौका है। अगर आप चाहते हैं कि यूपीपीसीएस, आईएएस ऑफिसर, एसडीएम जैसे बड़े और पदों पे जाएँ तो आपके पास मौका है तैयारी करने का और अच्छा खासा वक़्त के साथ, अच्छा खासा सैलरी के साथ अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। अब इतना सुकून वाला जॉब शायद ही कहीं जल्दी मिलता हो। ख़ास बात ये हो जाता है, और अपने आप प्रदेश में रहेंगे, ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब ट्रांसफ़र ना होने का मेन मतलब क्या, देखो आप कोई भी जॉब करते होंगे, अगर आप यूपीपीसीएस के द्वारा यूपीपीसीएस में जॉब कर रहे होंगे, माफ़ करिए, यूपीपीएससी के द्वारा जो जॉब होता है यानी कि यूपीपीसीएस, उसमें अगर आप जाएँगे तो अगर आप डीएसपी बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, तो कहीं न कहीं आप सभी को पता होगा कि ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अब मैं ये डीएसपी और एसडीएम से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सब एक अलग लेवल की जॉब है। लेकिन मैं यहाँ पर सुकून के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन जॉब है, बहुत बेस्ट जॉब माना जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बढ़िया वक़्त बिता सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है, बहुत सारे लोग इसमें मैरिड होंगे या फिर शादी होने वाली होगी, तो आप सभी को पता है जब ट्रांसफ़र नहीं होगा तो आप अपना लाइफ़ लखनऊ में ही रह के बेहतरीन कर सकते हैं। और जब जॉब लगती है तो सभी को पता है कि सामाजिक, आर्थिक सभी चीज़ों से आप ऊपर उठ चुके होते हैं, जो कि कहीं न कहीं इस जॉब में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। देखो,
मेन बात ये है कि आपके पास 80 दिन है, लगभग 85 दिन है लगभग, अभी भी समय है, बढ़िया से तैयारी करो। ये सारी सुविधाएं आप सभी को मिलने वाली जो आज आप सोचते हो। देखो, सबसे बढ़िया चीज़ है कि वो वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। वर्क एक्सपीरियंस यानी कि आपको चीज़ों को जानने समझने का मौका मिलेगा। और वुमेन के लिए, औरतों के लिए इसमें विशेष तौर पे काफ़ी कुछ छुट्टी, काफ़ी कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। और कई सारी चीज़ों को आपको जानने को मौका मिलेगा। आपके अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, लिंक बनेगा, व्यवहार बनेगा, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में, फ्यूचर में आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि देखिए, आप सचिवालय में बैठेंगे, इसका मतलब आपको वहीं ये पता हो जाना चाहिए कि सचिवालय से बढ़ के उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सारा काम उत्तर प्रदेश में सचिवालय से ही नियंत्रण किया जाता है। अब सचिवालय से नियंत्रण किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप उस संस्था में बैठेंगे। उस संस्था में बैठने का मतलब आप उस संस्था के अंग हो जाएंगे, और अंग हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है अंग का ध्यान भी रखा जाता है, ख्याल भी रखा जाता है। अब ध्यान रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा तो आपके लिए ही अच्छा है। ये ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल ये जॉब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जॉब है, बहुत सही मौका है। इस पर ध्यान दीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जो भी डाउट हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।